अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज पाकिस्तान ने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया एशिया कप का, और मैं समझता हूँ मोर देन डिसेंट स्टार्ट था और इसका क्रेडिट जाता है बॉलिंग को। बॉलिंग एक्सेप्शनली वेल थी, ख़ासतौर पर मैं समझता हूँ इन कंडीशन के लिहाज से पाकिस्तान ने जो बॉलिंग खिलाई वो बड़ी ज़बरदस्त थी। 3 स्पिनर्स थे, इसमें इब्रार अहमद थे, आपके पास मोहम्मद नवाज़ थे, सुफियान मुकीम थे, साइम अयूब वक़्त गुजरने के साथ साथ बेहतर से बेहतर बॉलिंग करते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। स्पेशली सिर्फ मोहम्मद हारिस को क्रेडिट देना होगा कि जिस विकेट पर और किसी ने रन्स नहीं किया, उन्होंने 66 रन्स बनाए और मैं समझता हूँ उन्हीं की बदौलत पाकिस्तान 160 रन्स करने में कामयाब हुआ। फ़खर जमान ने 26 रन्स बनाए। उसके अलावा कोई भी बैटर जो है वो खातिर खा खेल ही नहीं सका, उसे समझ ही नहीं आई। आप देखिए 29 बॉल्स पर 29 साहिबजादा फरहान करते हैं, वन डाउन पर आते हैं जो खेलने के लिए, जो यानी कि उनके साथ साइम अयूब जो ओपनिंग पर खड़े थे। आप देखें जिस तरीके से वो आउट हुए हैं पहले ओवर में, अगर आप वो शॉट देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि मतलब यानी कि वो लड़का क्या खेल रहा है। मतलब कुछ तो यार, आप पहले ओवर में आकर को गेंद को, बल्ले को तो टच कर लो बॉल, उसके बाद फिर आप शॉट खेल लो। आपकी आंखें कहीं हैं, आपकी टांगें कहीं हैं, आप बैट कहीं को चला रहे हैं। मतलब इतना लापरवाही से अगर आप इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे तो वो थोड़ी आपको कमबैक करने देगा मैच में। और इसके बाद जाहिर है जिस तरीके से सलमान अली आगा आउट हुए, इतनी कैजुअल डिलीवरी थी, फुल टॉस बॉल है और आपको पता नहीं चल रहा और आप इजीली आउट हो गए। तो कहने की बात यह है कि अभी तो ज़ाहिर है एक बहुत ही लो रैंकिंग की टीम के अगेंस्ट आप खेले हैं और तब भी आपकी बैटिंग जो है वादे तौर पर एक्सपोज होती हुई दिखाई दी है। और एक लड़के के सिवा मोहम्मद हारिस ने 66 रन्स किए हैं, उसके अलावा जो है वो थोड़ा बहुत चिप इन करके आप 160 तक पहुंचे हैं। वो तो बॉलिंग ने इस मैच को बिल्कुल ईजी कर दिया आपके लिए, क्योंकि बॉलिंग आपकी एक तो स्ट्रेंथ है मैं समझता हूँ उस टूर्नामेंट में, इस तरह की प्लेइंग कंडीशन में, क्योंकि आपके पास 3 प्रॉपर स्पिनर हैं और बड़े लंबे अरसे के बाद आप ये कह सकते हैं कि बेहतर स्पिनर है। उसकी वजह यह है कि तीनों वैरायटी स्पिनर हैं। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है मोहम्मद नवाज, ज़बरदस्त बॉल करते हैं, एक तो वक्त के साथ साथ वो बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। चाइना मैन जो है वो अबरार अहमद हैं, और बल्कि मिस्ट्री स्पिनर जो है अबरार अहमद है, चाइना मैन सुफियान मुकीम। हाँ, सुफियान मुकीम ने 2 विकेट निकाले और साइम अयूब जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, पावर प्ले में आगे रन्स भी नहीं देते और विकेट भी निकालते हैं। अदरवाइज शहीनशाह अफरीदी ने जो दूसरा ओवर किया तो वो तो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग था कि मतलब आप ओमान जैसी टीम के खिलाफ आप दूसरा ओवर इस तरह के तरीके का करेंगे कि 17-18 रन आपके खिलाफ कंसीड हो जाए, तो ये बड़ा लम्हा फिक्री है। क्योंकि आप 2 ही प्रॉपर फास्ट बॉलर से जाएंगे, प्रॉपर भी क्या, एक प्रॉपर फास्ट बॉलर होगा, दूसरा जो है वो फ़हीम अशरफ होगा। फ़हीम अशरफ ने फिर भी बेहतर गेंद की है, लेकिन ज़ाहिर है उस टाइम टेल एंडर रह गए थे जब वो बॉलिंग करने के लिए आए। तो देखिए व्यूअर्स, मैच तो हो गया समाप्त और पाकिस्तान ने जीत लिया, और बड़ी देखा जाए तो जब एंड हुआ तो एक बड़े इजी मार्जिन से पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल की। लेकिन ज़ाहिर है हर मैच से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अगला मैच अब आपका इंडिया से है, अब मज़ीद जो प्रैक्टिस है वो आपकी नहीं है, अब आपने ज़ाहिर है उनको फेस करना है। अब उसके अगेंस्ट खेलने के लिए आपको इन गलतियों से बचना होगा। अटैकिंग क्रिकेट ज़रूर खेलें, लेकिन यह है कि तरीके से खेलें। और दूसरी चीज़, मैं समझता हूँ पाकिस्तान मैच ज़रूर जीता है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि सेकंड टाइम बैटिंग जो है वो ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू बैट फर्स्ट। क्योंकि बैट फर्स्ट आप जब इंडिया के अगेंस्ट करेंगे तो इंडिया आपको 160 नहीं करने देगा, आपको 130 और 140 के राउंड रखेगा और वो खुद इजीली चेस करेगा, क्योंकि वो पहले 6 ओवर में ही 60-70 रन कर देगा। उसके बाद अगर गिरेंगी भी विकेट्स तो वो इजीली चेस करेगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर इंडिया के खिलाफ टॉस जीतता है तो पाकिस्तान को पहले बॉल करनी चाहिए और इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए 150 तक, ताकि पाकिस्तान जब चेस करने के लिए आएगा तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप डिसेंट बैटिंग करेंगे और एंड तक मैच को लेकर जाएंगे तो आप मैच निकाल लेंगे। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान संडे के लिए, यानी कि मुझे प्लेइंग 11 में तो ऐसा कोई चेंज होता हुआ दिखाई देता नहीं है। शायद हारिस रऊफ को खिला लिया जाए, लेकिन जिस तरीके से सुफियान मुकीम ने आज बॉलिंग की है, अबरार ने की है, मोहम्मद नवाज ने की है, और जैसा स्पिनर जो है, स्पिनर यानी कि पिच जो है स्पिनर फ्रेंडली है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता तो नहीं है कि जो है हारिस रऊफ की जगह बन पाएगी। लेकिन अगर जो मैनेजमेंट है वो अब इंडिया के खिलाफ हो सकता है, उनकी जो स्ट्रैटेजी हो, जो टैक्टिक हो वो डिफरेंट हो कि भाई इंडिया स्पिन के अगेंस्ट बड़ा कंफर्टेबल होता है तो आप 2 फास्ट से चले जाए। लेकिन जाहिर है वाज़े तौर पर आपके सामने है कि जिस तरीके की जो कंडीशन थी, इसमें फास्ट के लिए इतनी गुंजाइश है नहीं। इजीली रन्स बनता है, बैट पर बॉल अच्छा आता है, स्पिनर को रन्स करना मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक स्पिन की बैटल होने वाली है संडे को भी। इंडिया भी 3 प्रॉपर स्पिनर खिलाएगा और ज़्यादा चाहता है हम भी 3 प्रॉपर स्पिनर खिलाएंगे, और चौथा स्पिनर जो है हमारा साइम अयूब होगा, और साइम अयूब जो है बड़ा अच्छा ट्रम्प कार्ड साबित होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है व्यूवर्स। संडे को हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ने जितना भी अभी तक खेला इन सब गलतियों से सीख कर वो बेहतर क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे इंडिया के खिलाफ, ना कि वही गलतियों को दोहराएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को टफ टाइम देगा और मैच निकालेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।